प्रश्न 25। किसी हॉस्टल में 40 लड़कों के लिए 45 दिन का खाद्य सामग्री है। यदि 10 लड़के घर चले जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। तो हम लिखेंगे माना कि x1 बराबर 40 लड़के तो x1 बराबर हम क्या मान लेंगे 40 लड़के, कॉमा देंगे y1 तो y1 बराबर लिख लेंगे 45 दिन, फिर कॉमा देंगे। अब x2 बराबर तो 40 लड़के के लिए कितना है 45 दिन का खाद्य सामग्री किसी हॉस्टल में, यानी 40 लड़कों के लिए 45 दिन का खाद्य सामग्री है। ठीक है, यानी 40 लड़का अगर रहेगा तो 45 दिन तक खाद्य सामग्री चलेगा वहाँ हॉस्टल में। अब कह रहा है यदि 10 लड़के घर चले जाएं, 10 लड़के घर चले जाएं यानी 40 में से 10 घटा देंगे। पहले कितना है 40 लड़के हैं तो 10 लड़के घर चले जाएं तो 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 30 लड़के हो गया। तो x2 बराबर 30 लड़के लिख लेंगे और y2 निकालना है। तो x1 40 लड़के, y1 45 दिन, x2 30 लड़के और y2 निकालना है। यानी किसी हॉस्टल में 40 लड़कों के लिए 45 दिन का खाद्य सामग्री है तो 10 लड़के अगर चले जाएं तो 30 लड़के हो जाएगा। तो 30 लड़के के लिए कितना दिन तक खाद्य सामग्री चलेगा, यानी 40 लड़कों में 45 दिन तक खाद्य सामग्री चलता है तो 30 लड़के में और ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का अगर बढ़ेगा तो खाद्य सामग्री का दिन घट जाएगा, उल्टा हो रहा है। और लड़का अगर कमेगा तो खाद्य सामग्री चलने का दिन है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी उल्टा हो रहा है, लड़का बढ़ेगा तो दिन घटेगा और लड़का कमेगा तो दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि खाद्य सामग्री तो बराबर ही है, मतलब वो नहीं बढ़ रहा है, खाद्य सामग्री नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। तो 40 लड़के में 45 दिन तक खाद्य सामग्री चलता है तो 30 लड़के में कितना दिन तक खाद्य सामग्री चलेगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। व्युत्क्रम यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। तो व्युत्क्रम विचरण का मतलब हुआ x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x कमेगा तो y बढ़ेगा, यानी उल्टा हो रहा है। एक कम रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है और एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम रहा है, इस तरह से। तो ये हो गया व्युत्क्रम विचरण में, क्योंकि खाना का बात है यहाँ पे, खाद्य सामग्री का बात हो रहा है यहाँ पे। तो लड़का अगर बढ़ेगा तो खाद्य सामग्री घट जाएगा, यानी खाद्य सामग्री चलने का दिन है जो घटेगा। और लड़का कमेगा तो खाद्य सामग्री चलने का दिन है वो बढ़ेगा, यानी उल्टा हो रहा है। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम रहा है, तो ये क्या हुआ व्युत्क्रम विचरण। तो x और y जब व्युत्क्रम विचरण में है तो इसका सूत्र क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2, x1 y1 बराबर x2 y2। तो x1 कितना है, तो इसका सूत्र होता है x1 गुना y1, देखिए गुना में है, बराबर x2 गुना y2, यानी x1 y1 बराबर x2 y2 लिख लेंगे। तो x1 कितना है 40, y1 45, x2 है 30 और y2 निकालना है। तो यहाँ पे x1 के जगह पे क्या लिख लेंगे 40
y1 के जगह पे 45, x2 की जगह पे 30 और y2 तो निकालना है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 40 गुना 45 बराबर 30 गुना y2 हो गया, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, अतः y2 बराबर 40 गुना 45 बटा 30। तो 30 जो है y2 के साथ गुना में है, बराबर के दाएं तरफ, तो 30 को बाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 40 गुना 45 बटा 30 लिख लेंगे। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे। 3 से 45 कितना बार में कट जाएगा, 15 तिया 45 होता है। तो पहले हम शून्य को काट लिए हैं, उसके बाद 15 तिया 45 होता है, तो 3 से 45 15 बार में काट लेंगे, तो कितना आ गया, 15 चौक 60, यानी 60 दिन। इसका उत्तर क्या होगा, 60 दिन। तो y2 बराबर आ जाएगा 60 दिन। तो इसका मतलब हुआ कि 40 लड़के यानी 40 लड़कों के लिए खाद्य सामग्री 45 दिन तक चल रहा है, तो 30 लड़कों के लिए खाद्य सामग्री 60 दिन तक चलेगा। यानी 10 लड़का अगर कमेगा तो 15 दिन जो खाद्य सामग्री चलने का दिन है वो बढ़ जाएगा। देखिए 40 लड़के में 45 दिन, तो 30 लड़के में 60 दिन, यानी 15 दिन बढ़ेगा, क्योंकि लड़का कम रहा है। तो लड़का कम रहा है तो खाद्य सामग्री कम लगेगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 26, मोहन साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से घर से स्कूल जाता है और उसे 20 मिनट लगता है। यदि वह स्कूल 15 मिनट में पहुंचना चाहे तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। x1 बराबर हम क्या मान लेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और y1 बराबर हम लिख लेंगे 20 मिनट, 20 मिनट, कॉमा देंगे। अब x2 बराबर और y2 बराबर क्या लिखना है, तो x1 और x2 में देखिए चाल को रखेंगे। जब x1 में चाल लिखे हैं तो x2 में भी चाल होना चाहिए। और y1 में जब 20 ये मिनट लिखे हैं यानी समय लिखे हैं तो y2 में भी समय लिखेंगे। तो कह रहा है यदि वह स्कूल 15 मिनट में पहुंचना चाहे तो y2 बराबर लिख देंगे 15 मिनट। तो y1 और y2 में समय लिखना है और x1 x2 में चाल। तो x2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, यानी ज्ञात करना है इसको। तो कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से घर से स्कूल जाता है, उसे 20 मिनट लगता है, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोहन को साइकिल से 20 मिनट लगता है स्कूल जाने में। यानी स्कूल जाने में कितना लग रहा है, 20 मिनट। अगर मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसको कितना चाल बढ़ाना होगा। देखिए 15 मिनट में 20 मिनट लग रहा है, तो 5 मिनट और कम करने के लिए, यानी जल्दी पहुंचने के लिए 5 मिनट उसको चाल बढ़ाना होगा, यानी चाल निकालना है। तो 15 मिनट में उसको स्कूल पहुंचने के लिए घर से कितना चाल से साइकिल को चलाना होगा, ठीक है।
तो x2 ज्ञात करना है। तो देखिए चाल बढ़ेगा तो समय कमेगा और चाल कमेगा तो समय बढ़ेगा, यानी उल्टा हो रहा है। क्योंकि अगर चाल बढ़ जाएगा उसका तो समय कम लगेगा स्कूल जाने में, और चाल घटेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी उल्टा हो रहा है। तो व्युत्क्रम विचरण हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। यहाँ पे x और y व्युत्क्रम विचरण में है। तो व्युत्क्रम विचरण का मतलब हुआ x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x कम रहा है तो y बढ़ रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। एक कम रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे चाल और समय का बात है, तो चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा क्योंकि दूरी तो वही है घर से स्कूल, और चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, यानी उल्टा होगा। तो व्युत्क्रम विचरण में है x और y। तो व्युत्क्रम विचरण में जब x और y है तो इसका सूत्र होता है x1/1 बराबर x2/2। x1/1 बराबर x2/2। तो x1 कितना है, x1 12, y1 20, x2 हमें निकालना है और y2 है 15। तो सबको रख लेंगे। तो x1 12, y1 20, तो 12 गुना 20 कर देंगे। x2 ज्ञात करना है, y2 है 15। तो देखिए x1 गुना y1 है बराबर x2 गुना y2। तो x1 के जगह पे 12 गुना y1 के जगह पे 20 लिख लेंगे, और x2 के जगह पे x2 और y2 की जगह पे 15 लिख लेंगे। इस तरह इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए y1 और y2 एक जैसा रखना है, तो दोनों मिनट में है y1 और y2, और x1 x2 को भी एक जैसा रखना है। यानी x1 अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x2 भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाल आएगा। ठीक है। तो x2 बराबर, अतः x2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 20/15। तो x2 के साथ 15 गुना में है, x2 के साथ 15 गुना में है। तो 15 को बराबर, देखिए 15 कहाँ है, बराबर के दायां तरफ x2 के साथ गुना में है। तो 15 को बाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 12 गुना 20/15। अब इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 से काट लेंगे। अब 3 से 12, 3 चौक 12, 3 से 12 काट लेंगे तो 3 चौक 12 हो गया, यानी कितना आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x2 बराबर कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब हुआ कि उसको 15 मिनट में स्कूल पहुंचने के लिए उसका चाल को कितना करना होगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा साइकिल को। तो 20 मिनट उसको समय लगता है घर से स्कूल तक जाने में, अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसको 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो x2 कितना आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका उत्तर।